शांति। आज 30/9/2023 प्रातः मुरली। महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर, तुम संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हो। बाबा कहते हैं, हाँ, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा किचड़ा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत चला है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो यह इनको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसीलिए मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्पवृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो, उनों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, यह है चैतन्य, एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी है, परमपिता परमात्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उसकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भले देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्ट्रेस हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को, बाबा कहते हैं, बच्चे, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचत और रचना का ज्ञान है और किसी को भी नहीं। ना शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, ना देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्यौहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होती ही नहीं। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, यह दशहरा दिवाली आदि त्यौहार आने हैं, वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निश्चिंत हो जाते हो। निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को तुम जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उसको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ ना सके। गॉड को ही नॉलेजफुल, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। यह है ही भक्ति मार्ग का शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तभी तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चे के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टर आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं। जी हाँ, वहाँ
ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जानते हैं। उन्हों की हम संतान हैं, तो ज्ञान में मगज दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे कोई चीज़ नहीं जिसको हम न जानते। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता। बाबा कहते बच्चे, कोई नहीं जानता ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता। बाकी सिर्फ आत्मा जो सतो तमो प्रधान है, उनका सतो प्रधान बनना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थानुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थानुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थानुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे। तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा। देवता तो यहाँ कोई ना कोई है नहीं जो देवी देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वहाँ तो यह होता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनों की ये राजाई किसने दी, किसने स्थापन किया स्वर्ग। हेवनली गॉडफादर ने पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहाँ दूसरा कोई खंड नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर है, वह सत्य चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाबा भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमोप्रधान काटे झाड़ पुराना होते हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए उनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागबान भी है। किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहा जाए। तुम जानते हो पार किसको कहा जाता। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति क्या चीज़ है। बरोबर आप अभी पार ले जाते, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से शिव सागर में ले जाते। यह सिर्फ गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अब मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सारा राज जान गए हो। तो जानते वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन ही है परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना समझने के लिए। बाबा बिगर कोई सुना ना सके। वो निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते, नहीं तो तुम सुन न सके। बच्चों को बाप आप समान बनाते। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वही तुम्हारी भी है। कोई फ़र्क नहीं। बाकी क्या फ़र्क रहता। हम जन्म मरण में नहीं आते। बाबा कहते हम जन्म मरण में नहीं आते।
तुम जन्म जन्म मरण में रहते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का, शांति का सागर, तो तुमको भी ऐसा वर्षा देता। तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है तो तुम्हारा धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं। तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा बाबा को देते हो। तुम्हारा सब तमो प्रधान बाबा को देते और सतो प्रधान बन जाते। मरने के बाद देखो, करनी घोर को कूड़ा कचरा देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वरार्थ देते हो। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं, तुम मरने से पहले ही सब मुझे दे दो। क्या? दृष्टि, कृति, वृत्ति, मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, क्या है? बाबा को दे दो। ये पुरानी चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं हैं। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को। रूहानी को कोई नहीं जानते। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतोप्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसे बनती है। यह नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यहाँ नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्हों को ये राज्य किसने दिया, कैसे पद पाया? कहते हैं ना, कर्मों का फल। अभी बाप का बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति माना राज समझाते हैं। उन्होंने यह भी नॉलेज सुनी होगी। यही है भगवान वाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई है? ज़रूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरिधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आपत्ति आदि आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। यही महाभारत लड़ाई है। जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते? यज्ञ रचा जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है ना। तो इसी ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ से सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। कितना बड़ा टाइटल मिला देखो, यज्ञ के सर्वेंट है। तो यह हमेशा याद रहे। तो देहाभिमानी नहीं आएगा, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। नहीं, मैं इस यज्ञ का सर्वेंट हूँ। बाबा कहते तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं। बाबा कहते वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा, तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकार सिजरा हुआ, फिर साकार सिजरा होता। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी, और वह है रूहानी बाप। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर आएगा। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते, प्रलय होती नहीं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती, बेहद का वर्षा मिलता। बेहद के बाप को सब याद करते। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र आदि याद नहीं आता, निराकार याद आता है ना। हे प्रभु, हे ईश्वर कहने से बाबा कहते देखो कोई मन पटल पे बुद्धि में कोई चित्र आता है कि नहीं। तो बाबा कहते भी हैं भगवान को याद करो, फादर है ना। कहते भी है गॉड फादर है, हम ब्रदरहुड से हैं। तो कैसे गॉड फादर है ये भी समझना पड़े। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माओं के लिए कहते हैं
सब ब्रदर्स हैं, इसलिए देखो गाते भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अभी कैसे भाई भाई ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। एवं इस कलयुग के दुख के अंत की पुकार है समय की, कि अपने को पहचानो, सुखदाता परमपिता को पहचानो, कर्म की गति को जानो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, हे पतित पावन पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता लिबरेटर आ जाओ, हमको गाइड करो, ऐसे भी कहते हैं। घर भूल गया है ना, आत्माओं ने अपना परमधाम घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उजाई नहीं जाती, लेकिन उसके ऊपर केवल विकर्मों का, बुरे कर्मों का और विकारों का गंज जमा हो जाता है, मैल। तो बाबा कहते हैं आत्मा की ज्योति सारी उजाई नहीं जाती है, बुझती तो नहीं है, लेकिन क्या होती है, पूरी ढक जाती है विकारों से, पाप कर्मों से। इसलिए बाबा कहते हैं तो बच्चों, तो आत्मा की ज्योति सारी उजाई नहीं जाती, तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। योग बल माना बाबा से बुद्धि से याद करना, बाबा से मन बुद्धि से बातें करना, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना। वो कैसे, मुरली में बाबा सिखाते हैं, चारों ही सब्जेक्ट बारे में बाबा सिखाते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा सबके बारे में सिखाते हैं। उसी को अपने आचरण में, दृष्टि कृति कर्मणा मनसा में लाना है, संकल्प में लाना है, संस्कारों में लाना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा सुख शांति। तो दीपमाला कहाँ होगी, सतयुग में, यहाँ नहीं। अब यह सब राज तुम जानते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ अंधश्रद्धा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा के लिए नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चिंताओं से फिक्र नहीं होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। चिंताओं से मुक्त होने के लिए बाप समान माना, शिव बाबा तो ऑलवेज निराकार है, उसको काहे की चिंता, लेकिन ब्रह्मा बाप समान नॉलेजफुल, क्योंकि बाबा तो नॉलेज का सागर है, तो नॉलेजफुल बनना माना ब्रह्मा बाप समान। चिंताओं से फिक्र होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का घृत, ज्ञान का सिमरन करते रहना है। नंबर 2, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ बाप के हवाले ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि जो मेरा है ही नहीं, और अनेक बार कहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जो बोला है वो करना भी पड़ेगा। और वास्तव में हमने कुछ लाया नहीं था, साथ में भी कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो लेके क्या जाएंगे। मन बुद्धि कर्म संस्कारों से जो हम कर्म करते हैं, वो मात्र हमारे अंदर में आत्मा बैटरी में भर के पाप पुण्य के खाते के रूप में चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे रूहानी सर्विस करना है। रूह माना आत्मा, आत्मा भाइयों की सर्विस करनी है। क्या, उनको सत्य ज्ञान देना है, अपने गुणों की धारणा करके दिखाना है। वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यही आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, वो ज्ञान में आ जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आशा रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवादारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा के यथार्थ विधि है। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले महावीर योद्धे भव। ज्ञान रूपी बाण को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले महावीर योद्धे भव। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।